हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश जैन और मैं आज आपको एक्सेल के बारे में बेसिक्स नॉलेज दे रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखते रहिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जेएमएस टेक, ताकि नए वीडियो जब भी आए तो आपको उसको अपडेट मिलता रहे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये ऊपर शुरू से लेके ओवरऑल जो है ये एक्सेल की स्क्रीन है। इस स्क्रीन में मैंने ये सारी चीजें बता रखी है। आप जैसे ये फाइल बटन है, होम, ये आपका रिबन टैब कहलाता है। ये रिबन टैब आप यहाँ जो देखेंगे तो ये यहाँ पर बता रखा है कि होम रिबन टैब है। फिर आपका इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के ऑप्शन आएंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट के ऑप्शन आएंगे, फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला पे ऑप्शन आएंगे, डेटा पे क्लिक करेंगे तो डेटा के ऑप्शन आएंगे, रिव्यू व्यू। इसमें होता है कि होम से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, नंबर करना, ये सब उसमें दिया हुआ है। तो ये आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब आपके रिबन टैब है। सबसे ऊपर देखेंगे तो ये कहलाता है आपका टाइटल बार। इस टाइटल बार में राइट साइड जब हम सीधा की तरफ हम देखेंगे तो ये मिनिमाइज का बटन है, ये मैक्सिमाइज रिस्टोर का बटन है और ये क्लोज का बटन है। एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो वहां जाके आप कर्सर रख देंगे तो आपको वो चीज डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा मिनिमाइज, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा तो पेस्ट, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा तो कॉपी, मैंने यहाँ कर्सर रखा तो फॉर्मेट पेंटर, मैंने यहाँ कर्सर रखा तो कट, ये सारी चीजें बताई जाती है। ये ओवरऑल पूरी स्क्रीन है। ये आपकी जो एक इंडिविजुअल है ये रो कहलाती है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे ये जो स्क्रीन बार है ये दे रखा है और इस स्क्रीन बार में आपको सब कुछ बता रखा है कि रो कहाँ से इंसर्ट होगी, फॉर्मूला बार कौन सा है, टाइटल बार कौन सा है। सबसे ऊपर जो कहलाता है वो टाइटल बार कहलाता है। बीच वाली जो है रिबन टैब कहलाती है। जिस रिबन टैब को आप क्लिक करोगे उसके नीचे वो सारे ऑप्शन दिएंगे। ये कहलाता है फार्मूला बार। जहां मैंने कर्सर ब्लिंक हो रहा है दैट इज कॉल्ड फार्मूला बार। ये फार्मूला बार कहलाता है और जो भी चीज हम लिखेंगे वो फार्मूला बार में लिखाएगी। आपके राइट साइड, लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं ये नेम बॉक्स है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो भी सेल वैल्यू है वो वहां पर डिस्प्ले होगी। अब इसको और अच्छे से हमको अगर समझना है तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ये तीनों चीजें वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक वर्कबुक में आपकी 3 वर्कशीट्स होती हैं, 3 फाइल ऑटोमेटिकली आती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक्सेल का जो उपयोग है वो इस पर्पज से होता है कि कोई भी टेबुलर फॉर्म हो, किसी भी टेबुलर रूप में अगर कोई काम करना हो, जैसे प्राइस लिस्ट बनाना हो, अकाउंटिंग का कोई काम करना हो या टेबल से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो एक्सेल का सबसे ज्यादा यूज होता है। कैलकुलेशन करना हो तो एक्सेल का सबसे ज्यादा यूज होता है। इस पूरे एक्सेल में आपको जो फाइल आप सेव करते हैं वो वर्कबुक कहलाती है और इंडिविजुअल जो शीट कहलाती है वो वर्कशीट कहलाती है। मतलब आप वर्कबुक की डेफिनेशन ये दे सकते हो कि सारी वर्कशीट्स का कलेक्शन वर्कबुक कहलाता है। तो ये ओवरऑल पूरी शीट का डिस्क्रिप्शन मैंने बताया। शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये डिफॉल्ट शीट्स आती है। मतलब एक फाइल में आप कई शीट्स बना सकते हो। इसका मतलब एक फाइल में आप कई फाइल बना सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो। जहां तक नीचे की बात है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बार होता है। और उसके अलावा अब हम अगर इंडिविजुअल जाए तो हम शीट 2 अब हम जाते हैं और अब हम समझते हैं चीजों को कि क्या है। ये पूरी कहलाती है सेल। जब जहां मैंने कर्सर रखा है वो B4, ये सेल वैल्यू आपकी डिस्प्ले होती है नेम बॉक्स में। मैंने यहाँ कर्सर रख रखा है, यहाँ पर नेम बॉक्स में सेल वैल्यू डिस्प्ले होती है। आप कुछ लिखते हैं तो वो फार्मूला बार में होता है। आप देखें यहाँ पे ये फार्मूला बार है, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। इस फार्मूला बार में हम जो भी लिखते हैं फार्मूला बार में आता है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी कहलाती है रो। रो हमेशा हॉरिजॉन्टली पूरी रो कहलाएगी। ये 4th रो है, ये आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपका कॉलम कहलाएगा। किसी भी चीज को आपने लिखा, मान लो मैंने मेरा नाम ही लिखा नीलेश, अब आपको इसको कुछ अपडेट करना है तो कर्सर यहां रखना पड़ेगा। किसी भी चीज को अपडेट या बदलना है तो कर्सर वहां रखना पड़ेगा। आपको बड़ी सिंपल कंसेप्ट है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, आप उस पर जाके बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप कैलकुलेशन लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 10, 20, 30, तो वो आपका ऑटोमेटिकली सेल में लिखा हुआ आ जाएगा। अब किसी सेल को आपको कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सेल आपने ली तो ऊपर ये जो कहलाता है ये कहलाता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको जाके वहां पे आप क्लिक करोगे तो टॉप अलाइनमेंट बता रहा, अलाइनमेंट टेक्स्ट ऑन द टॉप ऑफ द सेल, ये मिडिल बता रहा, ये बॉटम बता रहा। ऐसे ये सेल अलाइनमेंट है।
अब ये आपको समझना है तो ये कैसे समझ सकते हैं, इसको आप इसकी साइज बढ़ा दो रो की, और कॉलम की साइज यहां से बढ़ाते हैं। तो किसी भी चीज कॉलम को बढ़ाना या घटाना यहां से निर्भर करता है। ऐसे ही सेल रो की हाइट बढ़ाना या घटाना आपको यहां से इंडिकेट करता है। जब आप यहां जाएंगे तो ये आपका कहलाएगा टेक्स्ट अलाइनमेंट, और ऊपर वाला आपका कहलाएगा सेल अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट, सेंटर और राइट होता है। जैसे मैंने इसको करा तो लेफ्ट हो गया, ये सेंटर करा तो सेंटर हो गया, ये राइट करा तो राइट हो गया। ये अब मैंने सेंटर कर दिया, टेक्स्ट सेंटर हुआ। उसके अलावा अगर आप यहां ये देखेंगे तो ये सेल अलाइनमेंट हुई। ये तो हुई बात लिखने की, आप अगर कुछ लिख पा रहे हैं और क्या कर पा रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि इसकी सेल वैल्यू क्या है, तो C6 में लिखा हुआ है। ये इसको ऐसे बोलेंगे कि सेल वैल्यू जो है इसकी C6 में 10 वैल्यू लिखी है, ये जो है ये C7 में 20 वैल्यू लिखी हुई है। अब आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो फाइल सेव, जैसे आप फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम वो सेव का ऑप्शन मांगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि आप फाइल का नाम क्या दे रहे हैं और फाइल कहां सेव हो रही है। फाइल का नाम जैसे मैंने दे दिया क्लास 2, इस फाइल का नाम दे दिया, और एक्सेल वर्कबुक नाम से ये खुला हुआ है। अगर एक्सेल वर्कबुक दिया इसका मतलब इसका एक्सटेंशन .xls होगा। तो फाइल का नाम class2.xls, इस बात को हमेशा ध्यान रखें आप। और ये सेव हो रहा है डॉक्यूमेंट में। पहली बार वो नाम मांगता, उसके बाद अब अगर कुछ चेंज करते तो नाम नहीं मांगता। जैसे अब आपने कुछ लिखा है यहाँ पर, तो अब आप सेव करेंगे तो वो नाम नहीं मांगेगा, फाइल में जाके सेव। ये एक्सेल 2010 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी ये बताया कितनी शीट्स है, ये 3 वर्कशीट्स हैं। मैंने आपको इसमें ये बताया कि कौन सा रो होता है, ये कॉलम होता है, ये रो होता है। मैंने आपको उसमें सेल अलाइनमेंट बताया, कलर बताया। फोंट में अगर आपको देखना है तो फोंट के यहाँ कलर आते हैं, ये कलर आप चूज कर सकते हैं। मान लो मैंने रेड लिया तो रेड आ गया, येलो ले लिया तो येलो आ गए। आपको अगर फोंट, ये ए साइज अपने आप दिख जाता है। मान लो आपको फोंट का नाम चेंज करना, तो फोंट का नाम चेंज होम, और यहां पर याद रखें इस बात को। और लिखा हुआ भी आ रहा चेंज द फोंट स्पेस, ये फोंट, ये मैंने फोन कर दिया। साइज मैंने यहां करी, फाइल मैंने फिर सेव करा। तो अभी मैंने आपको जो बताया वीडियो, वो बहुत ही सिंपल वीडियो है कि आपको बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, फोन का नाम बदलना, फोन की साइज बदलना, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना, सेल का अलाइनमेंट करना, रो करना, और एक लास्ट इसमें और एक बता देता हूं, कॉपी। यहां से आप कॉपी करेंगे और जिस सेल में आप जाके क्लिक करेंगे, ये कॉपी होता है तो वो एरिया सिलेक्ट हो जाता है, और फिर वहां जाके आप पेस्ट कर दें। इस ऑप्शन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C। ये Ctrl+C करा और आपने यहां आके Ctrl+V कर दिया। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए कॉपी करने के। यहाँ पे होम टैब पे कॉपी बटन आप ये दबाएं या Ctrl+C दबाएं। शॉर्टकट वहां भी लिखा होता है, मान लो आप शॉर्टकट भूल जाते हो तो यहाँ पर ये शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा है, इस चीज को आप देख सकते हो। और ऐसे पेस्ट में आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, आगे के वीडियो में और मैं आपको कंटिन्यूस चीजें बताता रहूंगा जिससे आप एक्सेल सीख पाओगे। मैंने आज आपको फाइल को सेव करना बताया, फार्मूला बार में कैसे लिखते हैं। कोई चीज एडिट करना है तो आप वहां जाके सेल सेलेक्ट करो और वहां जाके ऊपर आपको एडिट करना है तो यहाँ लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो, ये सेल कहलाती है। आज के वीडियो में ठीक इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चीज को ध्यान रखें।